ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आज किसानों की महापंचायत हो रही है। ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर यह महापंचायत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ये महापंचायत कर रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल, अतिरिक्त मुआवजा समेत कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है और इसी मांग को लेकर महापंचायत हो रही है। तो महापंचायत इस समय चल रही है ग्रेटर नोएडा में, किसानों की ये महापंचायत, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। अलग अलग किसानों के संगठनों से पहुंचे हुए ये लोग देखिए ट्रैक्टर लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मुआवजा और कई और मांगों को लेकर ये महापंचायत हो रही है, जिसमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज किसानों की ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत काफ़ी अहम मानी जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर अवैध मदरसों पर एक्शन। सितारगंज में 10 मदरसे सील किए गए हैं। आज जसपुर, काशीपुर में अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया है। प्रदेश में अब तक 82 मदरसे सील किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में जिन मदरसों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है और हर दिन मदरसों को सील करने का नंबर बढ़ रहा है। अब कुल मिलाकर 82 मदरसे बताए जा रहे हैं जिन पर पेपर दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन दस्तावेज नहीं थे और उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है, सील कर दिया गया है ऐसे मदरसों को। इनमें से ज़्यादातर मदरसे वो हैं जो घर के अंदर संचालित किए जा रहे थे, 2 कमरों के अंदर संचालित किए जा रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती होगी बच्चों को, और यही सरकार की मुहिम है। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है, धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि जितने भी मदरसे अवैध मिलेंगे, जिनके बाद कागजात नहीं होंगे, उन्हें सील किया जाएगा। सुनील प्रभात के पास चलते हैं और जानकारी के लिए। सुनील प्रभात, 10 मदरसे और सील किए गए हैं। अब तक कुल कितने मदरसों को सील कर दिया गया है और क्या कुछ सरकार की तरफ से इन मदरसों को सील करने के दौरान कहा जा रहा है? देखिए कंचन, अभी तक आपके पौड़ी, देहरादून, विकास नगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, काशीपुर, यहाँ पर कई कुल मिलाकर 82 मदरसे अभी तक सीज किए जा चुके हैं और 7 से अधिक मदरसों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं। और आज भी उधम सिंह नगर के जसपुर और काशीपुर में ये लगातार एक कार्रवाई जारी है, पौड़ी में लगातार जारी है। जो भी अवैध मदरसे हैं, जिनके पास न तो मदरसा बोर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन है, न किसी अन्य बोर्ड से कोई रजिस्ट्रेशन का है, ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। सरकार ने इनकी जांच की, इनको नोटिस भी सर्व किया गया, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ये सीज की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी ये बात कही थी कि जितने भी अवैध रूप से, चाहे वो मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, लोग अगर अवैध मदरसे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए, अतिक्रमण है तो लोग खुद इस अतिक्रमण को हटा ले, वरना सरकार कार्रवाई करेगी। और अब आप देख रहे हैं कि देहरादून से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और पौड़ी तक लगातार ये एक्शन हो रहा है और धीरे धीरे इसको सभी जिलों में अंजाम दिया जाएगा कि जहां जहां भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। सरकार ये भी कोशिश कर रही है। सुनील प्रभात, जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। अब इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक कैग और अलेक्सांड्र भी लौटे हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के हिसाब से सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ है। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। अब इसी दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लैकआउट रहा। ये आप वही एयरक्राफ्ट देख रहे हैं जो कि लंबा समय बिताकर आया है और अब 9 महीने से ज्यादा के सफर को तय करने के बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आई हैं।
8 दिन की ये जर्नी थी, महज 8 दिन के लिए जाना था, लेकिन 8 से ज़्यादा दिन बिताए हैं। कुछ तकनीकी खराबी के चलते ये सफ़र 9 महीने 14 दिन का हो गया और लंबा सफ़र तय करके आखिरकार सुनीता विलियम्स अब पृथ्वी पर लौट आई हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं। सुबह तड़के 3:27 पर सफल लैंडिंग की गई है और इस सफल लैंडिंग के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट आई हैं, धरती पर लौट आई हैं सुनीता विलियम्स। तो कह सकते हैं आप कि सितारों को छू कर लौटी हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी से इस समय पूरी दुनिया झूमी हुई है और खासकर उनके पैतृक गांव की बात करें जो कि गुजरात में है, वहां पर सुबह तड़के 3:27 पर जमकर आतिशबाजी हुई है जैसे ही सफल लैंडिंग हुई है सुनीता विलियम्स के एयरक्राफ्ट की। 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी हैं। लंबा इंतजार किया जा रहा था और तैयारी की गई थी, खूब बड़ी तैयारी उनके धरती पर लौटने के लिए की गई थी। हम आपको ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों 9 महीने से ज़्यादा समय ऊपर बिताना पड़ गया सुनीता विलियम्स को। स्पेसक्राफ्ट में खराबी आई और तकनीकी खराबी के चलते 9 महीने का सफ़र उनको 8 दिन का सफ़र 9 महीने का करना पड़ गया। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जो ग्रैंड वेलकम किया गया है। स्पेस से लौटी हैं सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी। 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स की वापसी के दौरान के बाद आप देख रहे हैं उन्होंने हाथ हिलाकर पूरी दुनिया को धन्यवाद किया है अपने स्वागत को लेकर। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 9 महीने 13 दिन का सफल मिशन पूरा कर लिया है। अब वो सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई है और इसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हो जाता है। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा, यानी कि यान से संपर्क नहीं रहा। सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी, सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग, इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कनें बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। 9 महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कनें बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को
उम्मीद और ताकत दी है। उधर संभल में सांसद जियाउर रहमान बग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां पर एसडीएम ने सांसद बग के सबूतों को लेकर जवाब दाखिल न करने पर कार्रवाई की बात कही है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा है कि मकान निर्माण को लेकर सांसद की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किया गया है, जिसके बाद हमने एक टीम बनाई है जो मकान का परीक्षण करेगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और अगली तारीख 22 मार्च तय की गई है उस प्रकरण में। लेकिन आज भी उनके पक्ष के द्वारा सपा सांसद जी के पक्ष के से कोई भी न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, न कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि वो नवनिर्माण नहीं है, और न ही कोई ऐसा सबूत दिया गया जिससे यह सिद्ध हो कि यह मकान किसी और का है। तो कोई भी पेपर या कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद हमने जेबी नियमित क्षेत्र और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी की एक संयुक्त टीम बनाई है। टीम जाकर वहां परीक्षण करेगी कि जो नवनिर्माण है वो कितना पुराना है। तो उसके बाद वो परीक्षण करके 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कोई इसमें अगली तारीख भी लगाई गई है? इसमें अग्रिम तारीख 22 मार्च को नियत की गई। उधर संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी और इस बीच मस्जिद के सदर से सुर भी बदल गए हैं। मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा है कि उन्हें सुनहरे और हरे रंग पर सफेदी से कोई आपत्ति नहीं है। वो 2 दिन पहले न्यूज़ 18 से ये कह चुके हैं कि परंपरागत रंग लगाने का दावा किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 80% मस्जिद की रंगाई पुताई हो चुकी है, जबकि 20% रंगाई का काम जारी है। ये कहा गया है कि अगर रंगाई पुताई के लिए वक्त की जरूरत हुई तो कोर्ट में जाकर अतिरिक्त समय मांगेंगे। जामा मस्जिद के सदर जफर अली इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर साहब, पुताई को लेकर आज कितना और काम रह गया है? 80% काम हो चुका है जी, और 20% रह गया है, जिसे आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होता तो फिर हम माननीय हाई कोर्ट से 2-3 दिन का और समय चाहेंगे। अच्छा, निवेदन करेंगे कि टाइम पे चूँकि छुट्टी आ गई थी बीच में, इस वजह से पूरा नहीं हो सका था। अच्छा, ये बताइए कि जो सफेदी रंग हो रही थी, आप कह रहे थे कि सुनहरी और हरा रंग भी होगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पोत दो। अच्छा, सुनहरी नहीं लगेगा? हाँ। तो ये हम देख रहे थे बॉर्डर जो नक्काशी वाला सुनहरी और हरा रंग, सुनहरी था उसे उन्होंने सफेद कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो हरे रंग की नक्काशी थी वो भी सफेद कर दी? हाँ, वो भी सफेद कर दी। तो अब इस कोई आप लोग? हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, शुरुआत आप कहते हैं ना परंपरागत जो रंग हाँ, है, लेकिन एएसआई और हमारे बीच में यही बात तय हुई कि वो उन्होंने कहा कि हम सफेद कराएंगे, हमने सफेद करा, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई इतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, तो ये जो जामा मस्जिद का पिछला हिस्सा जो है वो तो तकरीबन लगभग रंग हो चुका है, सफेदी हो गई है। अब बाकी रह गया है, अब आगे की तरफ और रह गया, उसको भी देखते हैं। आज कराना, आज लेबर बढ़ा दिए, 10-15 लोग हो गए, क्योंकि समय पूरा हो रहा। तो आप एएसआई से कहेंगे कि इसको बढ़वाया जाए समय? नहीं, एएसआई से क्यों कहेंगे, हम तो माननीय हाई कोर्ट से कहेंगे ना। ये तो एएसआई खुद कहेगी, एएसआई भी तो जाएगी ना जी, कोर्ट जाएगी, वहाँ से निवेदन करेगी कि टाइम से छुट्टियों की वजह से नहीं हो पाया पूरा काम, हमें 2-4 दिन का समय और दे दिया है। मस्जिद की रंगाई पुताई के विवाद के बीच में न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और मस्जिद में रंगाई पुताई का जायजा लिया। संभल की जामा मस्जिद में आज रंगाई पुताई एक बार फिर शुरू हो गई है और रंगाई पुताई का आज कहने को 8वां दिन है, लेकिन यहाँ पर 7 दिन इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि एक दिन होली की छुट्टी थी और उसको लेकर आज भी यहाँ पर पुताई चल रही है। सुबह से यहाँ पर जो पुताई करने वाले पेंटर हैं वो मस्जिद के पिछले हिस्से में कर रहे हैं। अभी वक्त और लगेगा। ये यहाँ पर सदर जफर अली और पेंटर जो ठेकेदार हैं उन्होंने भी बोला है कि अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इसके लिए एएसआई की परमिशन वो लेंगे और एएसआई जैसा कहेगी उसी तरीके से किया जाएगा। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था जो सुनहरी रंग की जो गोल्डन यहाँ सुनहरी रंग की जो लाइन थी
जो नक्काशी थी और हरे रंग की नक्काशी पर भी सफ़ेदी कर दी गई है। और ये सफ़ेदी करने के पीछे का मकसद साफ है कि सफ़ेद रंग का जो आदेश दिया गया था वही सफ़ेदी यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे वहाँ पर जो हरे रंग की ये आपको लाइन दिख रही है, बॉर्डर दिख रही है, ये नक्काशी पर भी सफ़ेदी यहाँ पर कर दी गई है। सुनहरे रंग पर भी सफ़ेदी कर दी गई है। और जबकि जफर जो यहाँ पर जफर अली है सदर इस मस्जिद के, उनका ये कहना था कि सुनहरी और हरे रंग को छेड़छाड़ नहीं होगी, वो उसी तरीके से परंपरागत रंग इसमें किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जफर अली भी मान चुके हैं कि एएसआई ने जो आदेश दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो भी मानेंगे और इसीलिए अब पूरी जगह पर सफ़ेदी की जा रही है। और सिर्फ जो टॉप पर आपको गुंबद दिख रही है हरे रंग की, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, ऐसा ठेकेदार का यहाँ पर कहना है। जो फरमान अली है उनका ये कहना था कि इस गुंबद पर जो हरा रंग है और उसके पास जो गोल्डन कलर दिख रहा है, सुनहरी रंग दिख रहा है, उसको नहीं छेड़ा जाना है। और उसके बाकी हिस्सों पर इस वक्त सिर्फ सफ़ेदी ही रंग की जा रही है। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के साथ ही उसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। दिल्ली से लाई गई रंगीन लाइटों से जामा मस्जिद को सजाया गया है। एएसआई की निगरानी में मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई का काम किया जा रहा है। जामा मस्जिद के गोल्डन कलर को एएसआई ने सफेद रंग में पेंट कर दिया है, जबकि मस्जिद के बाहर की दीवार सुनहरे और हरे रंग में रंगी गई है। जामा मस्जिद की दीवार पर सफेद रंग से पुताई करने से जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने संतुष्टि जताई है। एएसआई ने कहा कि हमारी सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सफेद ही होती हैं, तो हमने उसमें कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उनसे कहा कि ठीक है जैसे चाहो ऐसे कर लो, क्योंकि हम जो है सहयोग कर रहे हैं उनका, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी मस्जिद कमेटी का और आपका ही पहले कहना था कि मस्जिद पे जिस तरीके का कलर है उसी तरीके का कलर होना चाहिए, उसके बावजूद जो है लेकिन एक दूसरे की सहायता करते हुए समझे और सहयोग करते हुए हमने उनसे कह दिया कि जैसे चाहो ऐसे करो, कोई परेशानी ना। एएसआई ने अब गोल्डन पर सफेद कर दिया है, तो इसके लिए क्या हाई कोर्ट में दुआ से ना 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 इसके लिए हम कहीं नहीं जा रहे। तो एएसआई ने जो कलर किया उससे संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट। किसी तरह की कोई आपत्ति वगैरह? ना ना कोई आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं। जो जामा मस्जिद की गुंबद है ये हरी है,